लाइक करा गाइस। आपकी इंजरी के चांस 101% है, लिख के ले लो। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और स्वागत है आपका अपने चैनल और एक नई वीडियो में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9। पहले पीते हैं अपने 1 लीटर पानी, जिससे कि हमें पूरा रिफ्रेशमेंट मिलेगा। और 1 लीटर पानी जरूरी होता है वाटर इनटेक बढ़िया करने के लिए दिन में। पहले पीते हैं पानी, और मिलता हूँ सीधा आपको नहाने के बाद, क्योंकि आज नहाऊंगा जल्दी। मैं रोज रोज लेट हो जाता हूँ इसलिए। नहा धो के हो चुका हूँ मैं रेडी, और लग रहा हूँ एकदम राजा बेटा। बिना नहाए शक्ल कैसी लगती है, नहाने के बाद पूछो ही मत। सो नहा धो के हो चुका हूँ रेडी। अब करते हैं पहले पूजा। बधावन नंद महाराज घर, सुंदर ब्रज की बाला जुरी चली है, कंचन धार हार चंचल छवि, कहीं न परता तिहि काला, डह डहे मुख कुम कुम रंग रंजीत, राजत रस के कंजन पर खेलत मानो खंजन, अंजन युत सो गाइस, पूजा हुई हमारी कंप्लीट, और अब टाइम है हमारा नाश्ते का। नाश्ता जो कि मैं हल्का फुल्का लूँगा आज, वो है, दिखाता हूँ। नाश्ता है हमारा ये ब्रेड, पनीर वाले ब्रेड, सॉरी मलाई वाले ब्रेड, मलाई और खीरे, और इसमें सॉस के साथ हल्का फुल्का नाश्ता। बाकी नाश्ता करते हैं, उसके बाद करेंगे कुछ एक्टिविटीज़। गाइस, खाना पीना खा के हम हो चुके हैं फ्री। अब हम मारेंगे 20 पुलअप्स, काउंट करना। अभी करता हूँ एक मैजिक। हम करते हैं 1.5 घंटे पढ़ाई। पढ़ाई करने के बाद लेंगे अगली मील, जो कि हमारी लंच। गाइस, अभी बजने 4, और पढ़ाई वगैरह करके और थोड़ा सा रेस्ट लेके हम उठ गए हैं। लंच में सिंपल सा साग और रोटी, इसे खाते हैं, फिर मिलते हैं। गाइस, अभी टाइम हो रहा है 6:30, और ये टाइम है अपनी जिम का। होते हैं रेडी। गाइस, हम हो चुके हैं रेडी, और ये हमारी मसल डेज की कंप्रेशन टी शर्ट। अभी जिम जाने से पहले थोड़ा मम्मा के लिए लेके आऊँगा बाजार से दवाइयाँ। गाइस, अभी टाइम हो गया ज़्यादा, मार्केट में लग गई मुझे देर। पहले चलते हैं जिम। गाइस, हम आ चुके हैं जिम, और आज है हमारा शोल्डर डे। हमने कर लिया अपना वार्म अप, और वार्म अप करना ज़रूरी है। हम मारेंगे शोल्डर, ये हमारा पहला सेट, वार्म अप सेट 25-25 किलो से। इसके 2 सेट मारेंगे 15 रैप। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात,
9, 3 और 2 और 1 और सो गाइस इसमें आए 15 रैप 20 किलो से इसमें 15 रैप सो गाइस ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज जो कि है केवल लेटरल रेज। इसमें हमने क्लोज ग्रिप अटैच कर लिया है। सो उससे मारेंगे 2 सेट 15 रैप। इसके मैक्सिमम अगर रिजल्ट चाहिए इस लेटरल रेज के तो सबसे बढ़िया हल्का से ऐसे लाई डाउन हो जाना, जिससे शोल्डर पे ऐसा स्ट्रेच बढ़िया आएगा। सो इसके भी 15 रेप्स। सो ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज डंबल फ्रंट रेस। सो इसमें एक टिप दे रहा हूँ, जो लोग होते हैं वो डंबल रेस ऐसे मारते हैं, ये वाला पोजीशन मत रखना, क्योंकि इससे ना फालतू का मसल पे लोड आएगा और शोल्डर वैसे भी छोटी मसल है। सो इसकी सबसे बढ़िया पोजीशन है न्यूट्रल, ये वाली। इससे सबसे बढ़िया फ्रंट पे आएगा। सो न्यूट्रल मार ट्राई करना है एक बार, जैसे आपको कंफर्टेबल लगा, और आगे आपकी मर्जी है बाकी। सो इसके मारेंगे हम 2 सेट। ये पहला सेट 15 रैप मारेंगे, 15-15 ईच, और ऊपर 2 सेकंड का होल्ड करना है। सो गाइस
इसमें एक बात का ध्यान रखना, बस ईगो लिफ्टिंग मत करना, डंबल हैवी मत लेना फालतू का, क्योंकि अगर मसल गलती से भी थोड़ा फटीग हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें हल्का ही वेट लेना, भले ही फेलियर मार लेना, अगर फेलियर मार सकते हो तो। सो ये था पहला सेट। बेल्ट। सो गाइस, अब हम मार रहे हैं अपनी लेग्स वर्कआउट, जो कि है क्वाड्स फोकस स्मिथ मशीन। सो इसमें हम फोकस करेंगे क्वाड्स। वेट हैवी बिल्कुल नहीं लेना है, और फॉर्म इसकी एक बार देखना। नॉर्मल स्क्वाट तो हम ऐसे इस रेंज में मारते हैं, ये वाले, ये इस तरीके से। ये अलग है, ये क्वाड फोकस, इसमें हमें पैर थोड़ा सा आगे रखें, ये, और जितनी शोल्डर वेट है उतने ही लेग वाइड करके, मतलब उतनी लेग खोल ले इस तरफ, और नीचे लाते हुए बैक स्ट्रेट रखनी है ये। तो इसमें क्वाड्स फोकस बहुत बढ़िया है, एक बार जरूर ट्राई करना। तो इसके भी हम मारेंगे फेलियर रैप, सॉरी, इसके हम मारेंगे फेलियर 2 साइड से। सो लेट्स गो। सो गाइस, ये है हमारी लेग्स की सेकंड एक्सरसाइज, जो कि है लेग्स एक्सटेंशन। इसमें हम सेट नहीं मारेंगे, हम मारेंगे इसमें ड्रॉप सेट, और हमारे बॉस ने बताया एक सुपर सेट, जो कि हम मारेंगे सुपर सेट। तो देखते हैं, सुपर सेट की डिटेल आपको बताऊंगा बीच में कैसे है। सो इस सुपर सेट की जो डिटेल्स हैं वो हैं, पहले आपको मशीन पे 6 प्लेट्स लगा लेनी है। सो 6 प्लेट्स लगाने के बाद हमें मारने हैं इस पर 20 रैप्स फास्ट, मतलब नॉर्मली स्पीड से मारने हैं, ज़्यादा स्लो नहीं मारने। इसमें मारने हैं हमें 20 रैप्स, जिस तरीके से मैं मार रहा हूँ इसी तरीके से मारना, बिल्कुल फास्ट। फिर हमें एक प्लेट कम करके मारने हैं 5 रैप्स। ये 5 रैप्स हमें मारने हैं बिल्कुल स्लो, देखना जिस तरीके से मैं मार रहा हूँ सेम वैसे। ये एक प्लेट कम करने के बाद 5 रैप्स मारने हैं। फिर हमें एक प्लेट कम करनी है, फिर हमें मारने हैं 15 रैप्स फास्ट। ये बहुत ही बढ़िया ड्रॉप सेट है लेग्स का, अगर एकदम इंस्टेंट पंप चाहिए और लेग की मसल बिल्कुल फटीग करनी हो तो एक बार ट्राई जरूर करना। सो इसमें मैं वेट कम करके मारने 15 रैप्स। शकल की हालत देख ही सकते हैं किस तरीके से पूरा लोड आ रहा है लेग्स पे। सो अब वेट कम कर लेना एक प्लेट, अब हम मारने हैं 5 रैप्स बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल स्लो। अब एक प्लेट कम कर लेनी है, अब मारने हमें 10 रैप्स फास्ट फास्ट। एक तरीके से हम इसे सुपर सेट भी कह सकते हैं।
वेट एक प्लेट कम करके हमें मारने हैं 5 रेप्स बिल्कुल धीरे। सो कुल मिला के यही है, पहले 6 प्लेट्स पे मारनी है हमें 20 रेप्स, फिर एक प्लेट कम करके मारनी है 5 रेप्स धीरे धीरे, फिर एक प्लेट कम कर लेनी है, फिर हमें मारनी है 15 रेप्स, फिर एक प्लेट कम करके हमें मारने हैं 5 रेप्स धीरे धीरे, फिर एक प्लेट कम करके हमें मारने हैं 10 रेप्स फास्ट, फिर एक प्लेट कम करके मारने हैं 5 रेप्स। सो गाइस वर्कआउट हो गया अपना डन, और अब पीते हैं प्रोटीन और मिलते हैं घर पे। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अभी जिम से, और अभी टाइम हो रहा है 10:30। सो लेता हूँ अपना डिनर, जो कि है थोड़े से चावल। सो करते हैं चावल ख़त्म, फिर मिलता हूँ भी आपसे। सो गाइस अब आते हैं पॉइंट पे, जो कि है 3 कॉमन मिस्टेक्स जो कि बिगनर करते हैं अपनी जिम में, जिम की स्टार्टिंग जर्नी में, जो आपको मसल बिल्डिंग करने से रोक रही हैं। जो कि पहली है, वो हर जिम बिगनर करता है, ईगो लिफ्टिंग। हर किसी को, जैसे जिम में जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है या फिर कोई हैवी सा बंदा आता है, सो आप उसको देख लेते हो, फिर जो हिसाब से वो वेट मारता है, जिस हिसाब की उसकी फॉर्म होती है, अब वही कॉपी करने लगते हो, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से उसकी फॉर्म की सही टेक्निक पता करे। अब जैसा वो वेट मारता है वैसे ही आप मारते हो। सो ये हो गई ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग आपको एक दिन इतना बड़ा डैमेज देगी कि आपकी जिम जर्नी और आपकी जो लाइफ है उसके साथ ऐसा खिलवाड़ होगा, आप देखते रह जाओगे। सो अगर आप बिगनर हो तो ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ की आदत बना ली तो आपकी आदत, वेट तो आपसे सही उठेगा और फील भी आपको सही आएगा, लेकिन धीरे धीरे जो लॉन्ग टर्म जर्नी होगी आपकी जिम की, वो बहुत, उसमें इतना इफेक्ट आएगा, एक ना एक दिन आगे आपको जरूर इंजरी हो जाएगी। सो ईगो लिफ्टिंग मत करना एज अ जिम बिगनर। सो ये थी फर्स्ट टिप। जो सेकंड कॉमन मिस्टेक है जो हर जिम बिगनर करते हैं, वो है ब्रो स्प्लिट। ब्रो स्प्लिट यानी कि हर एक दिन एक मसल ग्रुप ट्रेन करना। जैसे मंडे मंडे को आपने चेस्ट ट्रेन करा, ट्यूसडे को बैक ट्रेन करी, वेडनेसडे को ट्राइसेप, थर्सडे को बाइसेप। सो ये ब्रो स्प्लिट आपको रिजल्ट तो देगा, लेकिन उस लेवल के मैक्सिमाइज रिजल्ट नहीं दे पाएगा जो कि आप खुद के पुश पुल लेग से मार सकते हो या फिर खुद के मॉडिफाइड वर्कआउट प्लान से मार सकते हो। ब्रो स्प्लिट की एक दिक्कत ये है, जैसे अगर आपने मंडे को चेस्ट मार लिया, सो 6 दिन बाद आपको दोबारा मंडे आएगा, 6 दिन बाद आपको दोबारा चेस्ट मारना पड़ेगा। तब तक के लिए जो मसल रिकवरी होती है, वो रिकवरी होने के बाद स्लो हो जाएगी उसकी प्रोसेस। अगर मेरे ओपिनियन से देखोगे तो अगर आप बिगनर हो, बिगनर के लिए सबसे बढ़िया बात होती है, जिम के बिगनिंग टाइम में आप अपने रिजल्ट बहुत मैक्सिमाइज कर सकते हो अगर आप सही तरीके से ट्रेनिंग करोगे तो। बिगनर जो होता है वो चाहे तो स्टार्टिंग से अपनी टेक्निक और फॉर्म और जो भी उसकी एक्सरसाइज सिलेक्शन है, अगर वो ध्यान में रखे तो वो बिगनर ही 1-2 साल में एलिट लेवल की मसल गेन कर सकता है मेरे ओपिनियन में। बस आपका गाइडेंस सही होना चाहिए। सो अगर आपको ब्रो स्प्लिट से इतने रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो पुश पुल पे ट्राई करो, या फिर खुद का जो मॉडिफाइड वर्कआउट प्लान है वो अप्लाई करो, एक दिन में 2 मसल ग्रुप ट्रेन करो। सो ये है दूसरी कॉमन मिस्टेक का सॉल्यूशन। सो थर्ड कॉमन मिस्टेक है सही फॉर्म और सही टेक्निक। मान लो आप बिगनर हो, बिगनर या फिर इंटरमीडिएट मान लो, अगर आप इंटरमीडिएट हो यानी कि 3 साल अगर आपको जिम करते करते हो गए, तब भी अगर आपको फॉर्म से एक्सरसाइज परफॉर्म करना नहीं आ रही है, टेक्निक एक्सरसाइज की बिल्कुल नहीं आ रही है थोड़ी सी भी, आप मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही बिगनर से भी लो लेवल के हो। क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आपको इस हिसाब से तो एक्सरसाइज का फॉर्म और टेक्निक आ जानी चाहिए। हमेशा अपने बिगनिंग लेवल पे, जैसे आप बिगनर हो, सो स्टार्टिंग में अपनी टेक्निक को इस हिसाब से मास्टर करके चलना है जैसे कि हमें किसी चीज़ से लगाव होता है। जैसे कि हमें, मान लो आज की जनरेशन को फ़ोन से लगाव है, वो इंस्टाग्राम पे हर तरीके की रील स्क्रॉल कर लेगी, स्क्रॉल करने के बाद उसे पता है कहाँ कहाँ शेयर करनी है। सो उसके पूरा मास्टर होता है प्लान इंस्टाग्राम का। ऐसे ही अपनी वर्कआउट प्लान को मास्टर करो, शर्म तो है नहीं, तो खुद की चीज़ है और करोगे तो बढ़िया, आपके लिए भी फ़ायदा देगा। तो अपनी एक्सरसाइज को इस हिसाब से मास्टर करके चलो कि पहले दिन मान लो आप बिगनर हो ऐसे, तो पहले दिन आप मार रहे हो लेट पुल डाउन। लेट पुल डाउन आपने मारा, ये है, लेट्स को आप इंगेज करना भूल गए, बिगनर है ऐसा, कोई बात नहीं, आपने ये करा, ये है लेट पुल डाउन, बिगनर लेवल की फर्स्ट स्टेज, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपने सुधारा। दूसरी लेवल पे आगे आपने हिलना बंद कर दिया, बिल्कुल रेंज ऑफ मोशन से मार रहे हो, बिल्कुल धीरे धीरे स्लो ला रहे हो, ठीक है। तीसरे दिन आप इतने मास्टर हो गए, अब उससे अब
अपने हिसाब से आप कितना भी हैवी वेट ले लो, कितना भी लो वेट ले लो, आपके 12 रैप में मसल फेल हो रही है। मसल फेल होने का मतलब मसल बिल्कुल फटीग हो रहा है 12 रैप्स में। सो इस हिसाब से आप मास्टर कर लो। चौथे दिन जब चौथा दिन आए एग्जाम्पल के रूप में, चौथे दिन जब आए तो आप 4 लोगों को और ट्रेन कर सको, गाइडेंस कर सको, इस हिसाब से अपनी एक्सरसाइज को मास्टर करके चलना है। ये है टेक्निक। अगर आप टेक्निक मेरे हिसाब से स्टार्टिंग से मास्टर करके चलोगे तो अपनी जिम जो जर्नी है, जिम जो लाइफ है, वो आप बहुत आगे तक ले जा सकते हो। और हमेशा अपनी एक्सरसाइज टेक्निक से ही मारना, ईगो लिफ्टिंग मत करना। और सबसे बढ़िया है टेक्निक मास्टर करके चलना, क्योंकि टेक्निक के साथ साथ आप अपना जो वेट प्रोग्रेसिव ओवरलोड है वो बढ़ाओगे टेक्निक के साथ साथ लॉन्ग जर्नी में, वो ही आपके लिए सूटेबल रहेगा मेरे ओपिनियन में तो। क्योंकि जल्दी जल्दी तो गधा भी काम कर लेता है मेरे हिसाब से, तो जल्दी जल्दी गधे से भी काम करवा लेते हैं, लेकिन गधे को कोई बेनिफिट होता है? गधा फिर भी गधा रहता है। सो अगर आप ईगो लिफ्टिंग करोगे तो मेरे हिसाब से तो वो सही नहीं है, क्योंकि ईगो लिफ्टिंग आप कर तो लोगे और ज़रूर कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे ईगो लिफ्टिंग, लेकिन ईगो लिफ्टिंग के मुझे फ़ायदे गिना दो एक बार। ईगो लिफ्टिंग उन लोगों के लिए बढ़िया है जो कॉम्पिटिटिव अपनी स्टेट लेवल की कंपटीशन खेलना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंपटीशन, वेट लिफ्टिंग कंपटीशन खेलना चाहते हैं। ईगो लिफ्टिंग उन लोगों के लिए बढ़िया है। मैं कहता हूँ उनके लिए सबसे बढ़िया ईगो लिफ्टिंग है। करो ईगो लिफ्टिंग, उन्हें वेट से खेलना ही पड़ेगा। अगर वो वेट से नहीं खेलेंगे तो फिर वो पीछे रह जाएंगे अपनी कंपटीशन में। अपनी जिम की लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए टेक्निक मास्टर करके चलो और हमेशा फॉर्म पे ध्यान दो और धीरे धीरे वेट बढ़ाओ। ईगो लिफ्टिंग की जर्नी ये और टेक्निक की जर्नी ये। अगर आप टेक्निक से कोई भी एक्सरसाइज मारोगे, टेक्निक से मारने पे आपकी इंजरी के चांस 95% कम होते हैं। अगर आप वही ईगो लिफ्टिंग से मारोगे सो वही आपकी इंजरी के चांस 101% है, लिख के ले लो। सो इस हिसाब से मेरे हिसाब से तो ईगो लिफ्टिंग कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम तो नॉर्मल है, हमें तो अपनी लॉन्ग टर्म में अपनी जिम जर्नी देखनी है, तो हम तो टेक्निक के साथ चलेंगे, हमेशा फॉर्म के साथ चलेंगे और धीरे धीरे मसल हाइपरट्रॉफी पे काम करेंगे। मसल हाइपरट्रॉफी मतलब धीरे धीरे अपना वेट बढ़ाना, धीरे धीरे वेट बढ़ाना, ऐड करना एक्सरसाइज में। जैसे कि हमने आज 10 किलो का डंबल उठाया, 10-15 दिन बाद हम 15 किलो से ट्राई करेंगे, उसके अगले दिन बाद हम 20 किलो से ट्राई करेंगे। ऐसे ही होती है मसल हाइपरट्रॉफी। धीरे धीरे हमें इंटेंस ट्रेनिंग भी करने की आदत डालनी है, धीरे धीरे। ये नहीं ईगो लिफ्टिंग में जाके जल्दी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। और यही था मेरा आज का ब्लॉग। तब तक के लिए जय सिया राम, बाय। बैठा नहीं मैं धंधे पे, दिखता नहीं क्या अंधे पे, पसंद नहीं पैसा 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 मुझे बंदे में।